खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स। अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के कलेक्ट्रेट में आज एक शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, एसपी मनोज कुमार राय सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी एवं सभी समाज, सभी धर्मों के लोग मौजूद थे। आज एसपी खंडवा मनोज राय ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कई विषयों को सभी के सामने क्लियर किया। पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि डीजे बिल्कुल प्रतिबंधित है। हमने 5 लोगों पर अभी हाल फिलहाल में अपराध दर्ज किया, क्योंकि डीजे को लेकर पूरे शहर से हमें शिकायतें मिल रही थी। किसी भी नेता का फोन आया, हम कार्रवाई नहीं बंद करेंगे, कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि अगर झांकी, जुलूस और आने वाले त्योहारों में कोई रोड पर गुंडा बदमाश हमें दिखाई दे गया, उनको पक्का हम अंदर भेजेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जिसका ट्रैक रिकॉर्ड आपराधिक है और उसे लगता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मार्केट में निकलूंगा, तो या तो उसे ताला लगाकर घर में अंदर बंद कर लेना चाहिए खुद को, या शहर छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, उन्होंने कहा कि गणेश जी की प्रतिमाएं बहुत सुंदर बनाई गई हैं। हम QR कोड जारी कर रहे हैं। कोई तकलीफ हो, QR कोड पे तत्काल हमारी टीम एक्टिव होकर आपकी सुनवाई करेगी, कोई कानून हाथ में ना ले। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो एसपी साहब, कलेक्टर साहब ने मिलकर कही कि गणेश जी के चाहे विसर्जन की बात हो, चाहे गणेश जी के स्थापना की बात हो, कोई भी आपत्तिजनक गाना, गीत, संगीत, नारेबाजी और कोई भी बैनर, पोस्टर इस दौरान नहीं लगाएगा। उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए इस दौरान खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के शहर काजी साहब की बात आपको सुनवा देते हैं। सर, किस तरह की बैठक थी और आपके द्वारा किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए? खंडवा जिले में एक जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आज रखी गई, जिसमें एसपी साहब, विधायक प्रतिनिधि महोदय, समस्त एएसपी साहिबान, एसडीएम साहिबान, नगर निगम के अधिकारी एवं शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जैसा कि हम जानते हैं, आने वाले समय में जो अभी मिलादुन्नबी का फेस्टिवल है और गणेश के विसर्जन का और गणेश की स्थापना का जो बड़ा फेस्टिवल है, उस संदर्भ में आज विशेष डिस्कशंस किए गए। किस प्रकार से हमको विसर्जन के समय पर, चाहे जुलूस के समय पर, किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से शहर का सामाजिक सौहार्द बना रहे, किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक घटना ना हो और प्रेम पूर्वक ये सभी त्यौहार मनाए जाएं, इस पर आज डिटेल में चर्चा की गई। साथ में नगर निगम, PWD, MPB, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट को जो काम करने हैं इन त्योहारों के दौरान, उनको भी डिटेल में निर्देश दिए गए। तो पूरी उम्मीद है कि आने वाले त्यौहार बहुत शांति से खंडवा शहर में मनाए जाएंगे। सर, QR कोड का जो नवाचार किया गया है सर, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? किस तरह की सुविधा बहुत ही मिलेगी? अच्छा नवाचार पुलिस प्रशासन के माध्यम से एक QR कोड का किया गया है। एक ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक नया मैकेनिज्म है, जिसमें जितने भी हमारे पंडाल हैं वहाँ से पुलिस सहायता केंद्र के माध्यम से QR कोड्स लगाए जा रहे हैं। उन QR कोड्स को स्कैन करके एक गूगल फॉर्म खोलेगा, जिसमें यदि उस पंडाल को लेकर किसी को भी शिकायत है तो वह बहुत ही आसान तरीके से दर्ज करवा सकता है। 24 घंटे हमारे ऑपरेटर्स मॉनिटर करेंगे किसी प्रकार की शिकायत तो किसी पंडाल से नहीं आ रही है, और यदि शिकायत आती है तो बहुत त्वरित एक्शन उस पर लेते हुए हमारी पुलिस की टीम उस पंडाल पर पहुंचेगी और शिकायत का तत्काल निराकरण किया जाएगा। सर, आगामी त्योहारों को लेकर जिले वासियों से किस तरह की अपील करेंगे? सबसे पहले तो समस्त खंडवा वासियों से ये अपील की जाती है कि इस वर्ष गणेश की स्थापना हम मिट्टी की मूर्ति से ही करें। जहां एक और हमारी मिट्टी की मूर्तियां हमारी SHG की बहनों को रोजगार प्रदान करती हैं, लोकल आर्टिस्ट्स को बढ़ावा देती हैं, वहीं दूसरी ओर ये मूर्तियों की वजह से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यहाँ पर ओल्ड मंडी के परिसर में पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की गणेश जी उपलब्ध हैं। कृपया करके वहाँ जाएं और अपने परिवार के लिए गणेश जी वहीं से क्रय करें और कल इसकी स्थापना करें। किस तरह आने वाले वक्त के अंदर खंडवा शहर के अंदर जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व और गणेश विसर्जन का दोनों पर्व को लेके शहर में जिला शांति समिति की आज मीटिंग रखी गई थी, जिसमें समाज के तमाम जिम्मेदारों के साथ हम लोगों ने भी शिरकत की और आने वाले दोनों पर्व को लेके
आपस में जिला प्रशासन के साथ बातचीत की गई। जो व्यवस्थाएं त्योहारों के अंदर होती है उन त्योहारों को लेके भी व्यवस्था की बात की गई है। हम लोगों ने खंडवा के मुस्लिम समाज की जानिब से जिला कलेक्टर से एक निवेदन किया है कि 12 रबीउल अव्वल जो कि 5 सितंबर को चांद की शहादत आने के बाद जिसका ऐलान कर दिया जाएगा, उस दिन जो है ड्राई डे घोषित किया जाए। खंडवा शहर के अंदर इससे पहले भी कई बार ये मांग उठ चुकी है, लेकिन इस बार हमने कलेक्टर साहब से अनुरोध किया है कि आप जश्न ईद मिलादुन नबी के दिन ड्राई डे घोषित करें। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से दीगर समाजों के वक्त पे नॉनवेज को बैन किया जाता है, इसी तरीके से मुस्लिम समाज की पूरे खंडवा शहर के मुसलमानों की ये आवाज़ है, इस दिन जो है ड्राई डे घोषित किया जाए। और आप लोगों के माध्यम से मैं तमाम शहर वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हम लोगों को दोनों पर्वों को आपसी तालमेल के साथ, सद्भावना के साथ, आपसी भाईचारे के साथ अच्छे से मनाएं, अपने पर्व की खुशियां एक दूसरे के साथ बांटें। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं चाहता हूं कि दोनों पर्व इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे से खंडवा शहर के अंदर मनेंगे। और मैं तमाम शहर वासियों को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूं। देखिए, इसको लेके तो जिला प्रशासन बहुत सख्त है। जो भी व्यक्ति अगर हमारे शहर की फिजा को खराब करने की कोशिश करेगा, उसके लिए जिला प्रशासन बहुत सख्त है। हम लोग भी, चूंकि हम लोग जुलूस के आयोजन करता होते हैं, हम भी समाज में अपनी जानिब से एक अपील करते हैं जो कि जुम्मे के दिन होगी, वो तमाम समाज जनों के दरमियान में, कि भाई हमको अपने जुलूस को कामयाब बनाना है। हर वो शख्स जो जुलूस में शिरकत करता है वो खुद जिम्मेदार है अपने जुलूस को कामयाब बनाने के लिए। तो जिस तरीके से हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है और हम अपील करते हैं, मैं दीगर समाज से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो भी आगे निकल के, जो कि अपने समाज में बड़े बनते हैं, वो भी आगे निकल के अपने समाज में लोगों से अपील करें ताकि सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों पर्व अच्छे से मने। खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें।